गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज टीचर्स डे अर्थात शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं अपने सभी गुरुजनों को हाथ जोड़कर जो है सादर नमन करता हूं कि उनकी वजह से आज मैं इस जगह पर हूँ जहाँ आप लोगों को जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ उसको आप तक फैला सकूँ। तो आज का दिन सभी के लिए बहुत ही हर्ष भरा रहे। और आज हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। आज स्पेशल क्लास शुरू करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था विद्युत धारा, और विद्युत धारा के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। तो आज उन्हीं न्यूमेरिकल्स में बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं और इन न्यूमेरिकल्स को आज करेंगे। ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। ये देखने में एक ही तरह रहते हैं लेकिन इनमें कुछ अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज समझेंगे कि ये क्लास में कैसे किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, और ये आपको अक्सर बोर्ड एग्जाम में 3 नंबरों के लिए मिल जाता है। तो आज के बाद इस क्वेश्चन के लेकर आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर क्या पूछ रहा है, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आज दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। देखिए ये डायग्राम बना हुआ है हमारे पास ए बी सी डी। ये हमारे पास प्रतिरोध दिए गए हैं और बीच में एक प्रतिरोध दिया हुआ है। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए व सी के बीच प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध हमें बताना है। ठीक, अब तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है ये देखते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, ए और सी के बीच में। तो जो भी निकालने के लिए कहता है उसको होल्ड कर लेना है, उसको रोक लेना है, उसको सबसे लास्ट में हम लोग वर्क करते हैं। तो ये क्या है, ए, और ये क्या है, सी। तो ए और सी इसको हम लोग रोकेंगे। तो अब इधर साइड आपको क्या दिख रहा है, देखिए 2 ओम और 1 ओम दिखाई दे रहा है, और इधर क्या दिख रहा है, 2 ओम और 1 ओम दिखाई दे रहा है। तो ये 2 ओम और 1 ओम मिलके क्या बन जाएगा, ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े, ये दोनों श्रेणी में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं? श्रेणी में। ठीक, तो हमने क्या लिखा सॉल्यूशन में कि 2 ओम व 1 ओम किस में है? श्रेणी क्रम में। किस में है? श्रेणी क्रम में। ठीक, तो इनको जोड़ते तो R1 माना हमने कितना हो जाएगा, 2 + 1 मतलब 3 ओम हो गया। और दूसरी तरफ देखिए ये और ये भी आपको श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, इनको हमें R2 मान लेना है। और ये कितना हो गया, 2 + 1 मतलब 3 ओम हो गया। तो अब देखिए यहां पर हमारे पास ये 2 ओम और ये ओम मिलकर क्या बना रहे, 3 ओम का प्रतिरोध बना रहे हैं। ठीक, और यहां पर 2 ओम और 1 ओम मिलकर कितना बना रहा, 3 ओम का प्रतिरोध बना रहे हैं। अब देखिए हमें ए और सी के बीच का निकालना है। ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2, और ये क्या है, 3 ओम का प्रतिरोध। ये तीनों कौन से क्रम में दिख रहे हैं हमें, ये तीनों है समांतर क्रम में। किसमें है? समांतर क्रम। हमने बताया था समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, एक पॉइंट एक तरफ मिलेगा, एक सिरा एक पॉइंट पर और दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट पर। तो इसका एक सिरा, इसका एक सिरा और इसका एक सिरा, तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, और दूसरा सिरा सी पर मिल रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे R1, R2 व 3 ओम का प्रतिरोध किसमें है? समांतर क्रम में। किसमें है? समांतर क्रम में है। ठीक है, किसमें? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं आपको पता है, 1/r = 1/3 + 1/3 + 1/3। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना मिल रहा है हमें, 3 एलसीएम मिल रहा है। हमने 3 एलसीएम लिखा, ऊपर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3। तो 3 × 1 = 3। तो 1/r = कितना है, 1, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ओम हो जाएगी। तो इसका ए और सी के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आया, 1 ओम निकल के आया। फिर समझते हैं, देखिए हमसे ए और सी के लिए कह रहा था,
ए और सी के लिए जब कह रहा था मतलब ऊपर वाली ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, नीचे वाली ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। अब ये 3 ओम बन गया, ये 3 ओम बन गया, और तीनों किस क्रम में दिए गए? तीनों हमारे दिए गए हैं समांतर क्रम में। किस में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। तो इस तरीके से हमने निकाला ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आया? 1 ओम निकल के आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक तो ये टाइप हो गया आपके लिए। टाइप 1 समझिए ये हो गया, जब ए और सी के लिए कहेगा तो इस तरह से करेंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और क्वेश्चन देखने में तो सेम इसी तरह लगेगा। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, देखिए देखने में तो सेम टू सेम डायग्राम बना हुआ है हमारा, जैसे ऊपर वाला बना वैसे ही नीचे वाला। बस यहाँ पर अब क्वेश्चन चेंज कर रहा है, कह रहा है ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अभी तक हमने क्या निकालना था? AC के लिए। अब कह रहा है ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड का क्या दिया हुआ है? ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। क्या करना? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है हमें। ठीक, अब देखिए हमने अभी अभी आपको बताया था, जो चीज निकालने के लिए कहता है उसको होल्ड करना है, उसको रोक लेना, उसको सबसे आखिरी में करते। जैसे AC कह रहा था तो AC को सबसे लास्ट में, बाकी यानी सबको जोड़ लेना है। उसी तरह AB को हम रोकेंगे, AB को हमने रोक लिया। अब बच्चा क्या? देखो ये 2 ओम और ये कितना है? 4 ओम। ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े। किस में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे 2 ओम व 4 ओम किस में है? श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में इन दोनों को मान लेते R1 है, और श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं? सिंपली जोड़ देते हैं, 2 ओम और 4 ओम। तो कितना हो गया? 6 ओम हो गया। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया? 6 ओम का एक प्रतिरोध बन गया। 2 ओम और 4 ओम ये मिलकर कितना बन गया? 6 ओम का एक प्रतिरोध बन गया। देखो अब ये 6 ओम है और ये वाला 6 ओम है। कैसे दिख रहा है? इसका एक सिरा और इसका एक सिरा एक ही एक पॉइंट पे मिल रहा है ना। तो ये 6 ओम और ये 6 ओम, ये दोनों कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। किसमें है? समांतर क्रम में। तो हम कैसे करेंगे? देखिएगा R1 व 6 ओम का प्रतिरोध किसमें है? समांतर में। किसमें है? समांतर क्रम में है। ठीक, अब समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं आपको पता है? 1/R2 मान लेता हूं, कितना हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/6। एलसीएम कितना मिला हमें? 6 एलसीएम मिला, 2 ऊपर हो गया, तो 2 3 6। तो R2 की वैल्यू कितनी आई? 3 ओम निकल आई। कितनी निकल आई? 3 ओम। तो अब देखिए अब क्या हो गया? ये दो, ठीक है, इन दोनों का कितना था? 6, और इसको मिला के कितना हो गया? आप टोटल का इतने का एरिया, ये जो इतना एरिया आया है इसका कितना हो जाएगा? ये वाले प्रतिरोध और इन सबका मिला के तुल्य प्रतिरोध कितना निकला? 3 ओम निकल आया। 3 ओम निकला। अब देखो 3 ओम और ये वाला 7 ओम, ये दोनों किस में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े। किस में जुड़े? श्रेणी क्रम में जुड़े। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं? सिंपली जोड़ देते हैं। तो क्या लिखेंगे? R3 क्या हो जाएगा? 3 ओम और ये 7 ओम, कितना हो गया? 10 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। तो अब देखिए ये पूरा पोर्शन ऊपर का जितना एरिया है AB वाले को छोड़कर ऊपर का ये पूरा एरिया, इसका कितना निकल के आया? हमें प्रतिरोध निकल गया 10 ओम निकल के आया। ये 10 ओम है और नीचे वाला ये 10 ओम दिख रहा है, तो ये आमने सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये कौन से क्रम में दिख रहा है? हमें समांतर क्रम में। तो हम क्या लिखेंगे? R3 व 10 ओम का प्रतिरोध किसमें है? समांतर क्रम में है। ठीक, और समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं? 1/R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। तो एलसीएम कितना मिला? 10 और ऊपर हो गया 2, 2 5 10। तो R की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास? 5 ओम। तो कितना निकल आया? 5 ओम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आया? 5 ओम निकल आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन के लिए AB का हमें तुल्य प्रतिरोध पता चला। फिर से देखिए हम लोग क्या करते हैं? AB के लिए निकालने के लिए कह रहा है तो AB को होल्ड करेंगे, बाकी 2 और 4 ये दोनों श्रेणी में थे, जोड़ दिया 6 हो गया। ये 6 और ये 6 समांतर में थे,
हमारा R2 निकला 3 ओम। ये पूरा पोर्शन और ये 7 ओम श्रेणी क्रम में थे, हमने 10 निकाल दिया। और अब देखो ये पूरा ऊपर का एरिया, इसका कितना निकल आया हमारा 10, और नीचे कितना दिया 10, तो ये दोनों समांतर क्रम में थे, हमने जोड़ दिया। तो कितना आ रहा है यहाँ पर हमारे पास 5 ओम का प्रतिरोध आ रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। आप लोग इसे नोट करिएगा, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन और भी करिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करिएगा, 1 से 2 बार क्वेश्चन देखिए, इसको कोशिश करिए करने की। इस तरह के और क्वेश्चन बुक्स में आपको मिलेंगे। आप देखेंगे कि ये कई कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप लोग इसको कई बार प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए और डेली पढ़िए जरूर। थैंक यू सो मच।